जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की रीडिंग मैं लेके आई हूँ, जो इंसान बहुत ईगोइस्ट है उनके पीछे एनर्जी वेस्ट ना करें। डिवाइन कहना चाहते हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है उनके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो चलिए इसके साथ रीडिंग देखेंगे। ईगोइस्ट पर्सन के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। तो पूरी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या रीज़न है, क्यों मुझे ये डाउनलोड आया, क्यों डिवाइन चाहते हैं कि आप ईगोइस्ट पर्सन के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। मुझे नहीं पता ये किस यूनिवर्स की एनर्जी मुझे बार बार आ रही है, किसके साथ ये रेजोनेट करने वाला है, बट ये बहुत हाईली एनर्जी जो मेरे साथ कनेक्ट हो रही है और इतनी हाईली है कि कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। क्यों चाहते हैं डिवाइन आपको ऐसा मैसेज देना? ओके 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 बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, 8 ऑफ कप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि ये जो भी पर्सन है बहुत ईगोइस्ट रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट रहा है और इस पर्सन के पीछे आपने एनर्जी सचमुच बहुत ज़्यादा वेस्ट की है। इसलिए शायद डिवाइन मुझे बार बार बताना चाह रहे हैं कि आप अब एनर्जी वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ चीट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है आपके साथ चीटिंग की है, षड्यंत्र रचा है, पॉलिटिक्स की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते थे। आपको अपने डिसीज़न पे कहीं ना कहीं रिग्रेट भी रहता था। आप सोचते थे कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, किस लिए मिले, क्या ज़रूरत थी, ना मैं मिलती ना मिलता ना ये सारी चीज़ें होती, था थी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, राइट। तो ये रिग्रेशन और पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे विचार दोनों के बिगड़े हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे किंग ऑफ सॉर्ट्स भी आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी आया है, राजा रानी दोनों। दैट मीन्स दो कपल हैं यहाँ पे जिनकी मुझे एनर्जी यहाँ पे बार बार मेरे साथ कनेक्ट हो रही है कि दो कपल हैं जिनके दोनों के विचार बिगड़े हुए हैं और अपने अपने ईगोइस्ट में हैं और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को अब समझने के लिए तैयार नहीं हैं और दोनों ही एक दूसरे पे ब्लेम लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पे ओवरबर्डन फील आ रहा है, जैसे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक पर्सन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन कपल भी हो सकते हैं, मैरिड कपल भी हो सकते हैं, कि इनके ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया या उनके साथ चीटिंग कर बैठा या उनके साथ षड्यंत्र रचा बैठा। ये एनर्जी मुझे बार बार कनेक्ट हो रही है क्योंकि आपका जो पार्टनर है ये कोई भी हो सकता है, बॉय या गर्ल, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी रीडिंग पड़ेगा जिसके साथ रेजोनेट करेगी साथ ही उस हिसाब से हो जाएगा कि किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, फ्रेंडशिप हुई है, फीलिंग्स एक्सचेंज हुई है और अपना इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से स्लोली ये रिश्ता आगे बढ़ा है, स्लोली। और जब ये रिश्ता आगे बढ़ा है तो इनको भी नहीं पता था कि ये कब चीज़ें प्यार में बदल गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 ऑप्शन कि आपका पर्सन 2 ऑप्शन लेके चल रहा था। थोड़ा सा सीक्रेटिव चीज़ें आपसे छुपानी शुरू कर दी थी, बहुत सारे हिडन चल रहा था, बहुत सारे आपके साथ रहते हुए 2 चीज़ें लेके चल रहे थे जो आपको ना पता चले। इस वजह से उन्होंने दोनों के बीच में हिडन रख रखा था, लेकिन धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हुई। जब आपको पता चला तो आपको हमेशा आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी को लेके फाइटिंग शुरू हो गई थी। आप
का स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका था, आपके मानसिक संतुलन खराब हो चुका था, आपके विचार बंद हो चुके थे, जैसे आपके विचारों पे ग्रहण लग गया हो, जैसे आप अभी एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, पैनिक में आ चुके हो। मीन्स ऐसा हो गया था आपके साथ कि आपके साथ सब कुछ था, घर परिवार फैमिली बच्चे सब कुछ होने के बाद भी आप अपने आप में एक अकेलापन महसूस करने लग गए थे, एक बेबस टाइप कि सब कुछ होते हुए, जैसे कहते हैं ना, गरीब जैसी फीलिंग आने लग गई थी आपको कि मुझसे अच्छा तो गरीब इंसान होगा जो दिन में पेट भरता है और चैन की नींद सोता है। आप उस तरीके से कंपेयर अपने आप को करना शुरू कर दिया था। तो ये चीटिंग का कार्ड आ रहा है एनी हाउ, क्योंकि ये पर्सन जो है जिसके साथ आप रह रहे हो या थे, बहुत ईगोइस्ट पर्सन था, बहुत ही, मतलब इसके साथ कितना भी सर मार लो, कितना भी समझा लो, तो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजा के कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे वो वाली हाथ है कि वो इतना ईगोइस्ट पर्सन है, इतना कि आपकी फीलिंग्स को उन्होंने नहीं समझा। आपने हर बार कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की, सब कुछ एक बार स्थिति ऐसी आ गई थी आपके साथ कि सब कुछ जानते हुए भी आप फिर से एक मौका देने के लिए शुरुआत हो गई थी। सब कुछ भूल के नई शुरुआत करना चाहते थे, समझाना चाहते थे, उनको इस चीज़ से निकालना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपके रिश्तों में कड़वाहटें आई। उन्होंने वो स्टेप को नहीं समझा, अपने चीज़ों को ईगोइस्ट में लिया, अपनी जिद को पकड़ के रखा एंड उस जिद के वजह से उन्होंने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। लेकिन आपने मेहनत बहुत की, आपने हिम्मत नहीं हारी, आप कंटिन्यू मेहनत करते। इनफैक्ट हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, या तो उन्होंने अपने लाइफ में मेहनत किया है या कर रहे हैं, या अभी भी उनके साथ वही स्थिति चल रही है। तो यहाँ मुझे आप मेहनत करते नहीं कि कैसे भी चीज़ें ठीक हो जाएं, दिन और रात आप सोचते रहते हैं, बिल्कुल आप विचार लगाते रहते हैं कि आप अपना रिश्ते को कैसे ठीक कर पाएँ, कैसे चीज़ें वर्कआउट कर पाएँ, जिससे फिर से एक नई शुरुआत हो जाए। इस रिश्ते को आप ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, मतलब आपको पता है कि दो ऑप्शन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं ये दो ऑप्शन को आने में। हो सकता है ये दूसरा ऑप्शन आपका ही कोई फैमिली में से हो या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो, जिसको आप रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ना मैं मिलाता या मिलाती ना ये सारी चीज़ें होती। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों। आप अब थक चुके हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, समझा समझा के भी थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आप चाहते हैं कि फैसला हो जाए, एक्शन ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पूरा जो कंसर्न दिख रहा है, जो पूरी चीज़ें आ रही हैं, इसमें शॉर्ट थर्ड पार्टी कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जिसके वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान देना बंद किया, बहुत ईगोइस्ट में आ गए, घमंड में आ गए, या आपको पूछना बंद कर दिया, आपसे बातें करना बंद कर दिया, आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपकी वैल्यू करनी बंद कर दी, आपकी इम्पोर्टेंस रखनी बंद कर दी। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ईगोइस्ट, अपनी ईगो को बहुत बढ़ा के रख रखा है। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं है एंड बहुत सारी चीज़ों पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगी कि ये जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी ईगोइस्ट एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, वो आपके साथ ख़त्म होंगी और आपके साथ फैसला होगा, आपके साथ जजमेंट ज़रूर होगा। स्टार का कार्ड आया है, ब्लेसिंग आई है कि डिवाइन पावर आपके साथ है और आपके साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी, सब कुछ ठीक होगा। टेंशन नहीं लेना है। एम्प्रेस, दैट मीन्स आप रानी के तरह खुद बैठेंगे, वर्कआउट करेंगे, आपका फैसला होगा, जो आप चाह रहे हैं वो आपके हक में आएगा एंड सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगी और थर्ड पार्टी का भी विनाश होगा और रिमूव होगा।
और आपकी विजय विजय होते दिख रहे हैं कि आपकी विजय होगी। जो आप चाह रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप डिवाइन या अपने भगवान पे भरोसा रख रहे हैं, उसकी विजय जरूर होगी। हेरोफेंट आए हैं तो यस, भगवान तक आपका मैसेज पहुंच चुका है और वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये एनर्जी इतनी प्यारी प्यारी कनेक्ट हुई है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आए, जो भी पॉजिटिविटी है, उसको ग्रैब इट कीजिए, क्लेम इट क्लेम इट क्लेम इट कीजिए, क्योंकि आपकी थर्ड पार्टी रिमूव क्लेम इट कीजिए। तो आशा करते हैं ये रेजोनेट की होगी, क्योंकि हाईली एनर्जी थी, बहुत जल्दी मेरे को इंट्यूट आ रहा था, डाउनलोड हो रहा था। तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है, थॉट चक्रा भी ब्लॉक हो गया। अगर नहीं हुई है तो मोटिवेशन या गाइडेंस को ग्रैब कीजिए। तो मैं अभी के लिए चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।